इन दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे आज हम लोग। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो हम देखते हैं आज क्षेत्रफल और आयतन यानी एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली हेडिंग है क्षेत्रफल। क्या है हेडिंग? सबसे पहली है क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई बंद समतलीय वक्र जितनी सतह घेरता है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। फिर से एक बार क्षेत्रफल की परिभाषा, कोई बंद समतलीय वक्र जितनी सतह घेरता है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का मात्रक, यहाँ पर क्या दिया है? उसका मात्रक भी है, यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। यहाँ पर देखिए इसे भी जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है पूछता है बार बार, क्या होता है? वर्ग इकाई। इसी प्रकार देखिए अगली हेडिंग है परिमिति। क्या है? परिमिति है किसी क्षेत्र को घेरने वाली भुजाओं के योग को उस क्षेत्र की परिमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमिति। फिर से एक बार, किसी क्षेत्र को घेरने वाली भुजाओं के योग को उस क्षेत्र की परिमिति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इकाई। इसका मात्रक क्या होता है? इकाई। अब उसके बाद जो है हमारी तीसरी हेडिंग है आयतन। क्या है? आयतन। आयतन की परिभाषा कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया भाग, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया भाग उस वस्तु का आयतन कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन। यानी किसी वस्तु द्वारा घेरा गया भाग उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसका मात्रक घन इकाई। क्या होता है? घन इकाई। तो इसमें देखिए फिर से एक बार, जो क्षेत्रफल, परिमिति और आयतन है। क्या है? क्षेत्रफल, परिमिति और आयतन। इसके जो देखिए मात्रक क्या क्या अलग है, देखिए मात्रक इनके देखिए अलग अलग है, उनको हमको क्या है? याद करना है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई। और जो परिमित होता है उसका मात्रक होता है केवल इकाई, और जो आयतन होता है उसका मात्रक होता है घन इकाई। अब देखिए इसमें हम कैसे समझेंगे क्षेत्रफल और आयतन। परिमित तो देखिए हम मतलब समझ जाएंगे कि क्या है, परिमित क्या है, लेकिन क्षेत्रफल और आयतन यह दोनों समझने में क्या होती है? कठिनाई होती है। कैसे? देखिए क्षेत्रफल में भी वही है कि जो वक्र है जितनी सतह घेरेगा वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यहाँ पर भी वही है कि वह जितनी क्या होगा? जगह घेरेगा, यानी जितना भाग उस वस्तु का क्या होगा? वही आयतन होगा। दोनों में सेम है, बस देखिए इसमें अंतर क्या है? क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल में दो चीजें दी रहेंगी आपकी, लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल जो होता है उसमें क्या दिया रहता है? मान लीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल जो होता है उसमें लंबाई दी रहेगी और चौड़ाई। लंबाई और क्या दी रहेगी? चौड़ाई। इसमें दो चीजें दी रहती हैं, लंबाई और चौड़ाई। और जो ये हमारा आयतन होता है, आयतन में तीन चीजें हमें ज्ञात होती हैं। वह होता है लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ क्या होता है? ऊंचाई भी हमें क्या होती है? ज्ञात होती है। ऊंचाई भी क्या होती है? ज्ञात होती है। यानी जो आयतन होता है उसे उसमें क्या होती है? हमें तीन चीजें ज्ञात होती हैं। और जो क्षेत्रफल होता है उसमें केवल कितनी चीजें दी रहती हैं? दो चीजें, लंबाई और चौड़ाई। मतलब जिस वस्तु का केवल लंबाई हो, चौड़ाई हो, वह वस्तु जो स्थान घेरी गई वह उसका क्या होगा? क्षेत्रफल। लेकिन जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या हो? ऊंचाई भी हो, यदि उसे हम कहीं पर क्या है, जितनी जगह वह घेरी गई वह उसका क्या कहलाता है? आयतन। उसको क्या कहते हैं? आयतन। जैसे क्षेत्रफल में होता है, मान लीजिए कोई बुक हो या क्या हो, कुछ भी हम ले लें या बुक ले लें, वह क्या होगा? इस पे यदि समतल पृष्ठ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दिया है समतलीय वक्र, मतलब कि समतल पृष्ठ हो, यदि उस पे हम कोई क्या हो? लंबाई और चौड़ाई वाली वस्तु रखे, वह उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। मान लीजिए क्या है? एक बुक है। क्या है? बुक यानी क्या है? किताब है। मान लीजिए किताब है, देखिए इसमें हमें क्या दी रहती है? यह क्या है? लंबाई आपकी हो जाती है और यह चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई। इसमें हमें क्या होती है? दो चीजें क्या होती हैं? ज्ञात होती हैं हम। तो यह क्या हो गई आपकी
अब इसका जो यह भाग जो घिरा है, जो समतली यानी व्हाइट बोर्ड का जितना भाग जो क्या है किताब से घिरा हुआ है, वह किताब का क्या होगा, क्षेत्रफल। क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। यानी इतना भाग जो होगा वह क्या होगा, किताब का क्षेत्रफल होगा। यदि इसी प्रकार हम आयतन का देखें, आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, तीनों दी रहती है। जैसे यदि हम इसके जगह पे क्या रख दें, घनाभ रख दें। क्या रख दें, घनाभ। घनाभ आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए माचिस की तीली हो गई, वह होता है। डिस्टर भी आपका हो गया, वह होता है। यदि उसको हम रखते हैं, मान लीजिए क्या रखते हैं, घनाभ रखते हैं। यदि कोई मान लीजिए क्या है, माचिस की तीली। अब इसमें देखिए जो यह है, यह चौड़ाई क्या है, यह आपकी ऊंचाई, यह क्या है, आपकी ऊंचाई है। चौड़ाई क्या है, जो देखिए इस पे क्या है, यह आपकी क्या हो जाती है, चौड़ाई। यह क्या होगी, चौड़ाई। और जो इधर होती है इसकी क्या होती है, लंबाई। क्या होती है, लंबाई। तो यह देखिए, अब जो यह माचिस की तीली है, यदि हम इसे यहाँ पर रखे हैं, जितना व्हाइट बोर्ड है उसका यह जितना स्थान क्या हुआ है, घेरा हुआ है, यह इसका क्या होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा, यह इसका क्या होगा, आयतन होगा। फिर से एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं तीनों की। जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, किसी बंद समतली वक्र पर जितनी सतह क्या हो, घेरा रहता है, वह उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। परिमित में क्या होता है कि जो क्षेत्रफल को घेरने वाली भुजाएं रहती हैं उनका जो योग होता है वह क्या होता है, परिमित होता है। आयतन में जो वस्तु होती है उस क्या हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसको क्या हो, ज्ञात हो, वह जितनी क्या है स्थान घेरती हो, वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब हम इसके आगे देखेंगे आयतन घन घनाभ, और आयतन घन घनाभ देखेंगे। इसमें अगली क्या है, हेडिंग है हमसे है, तीन चीजें हम क्या इसमें पढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल, परिमिति और आयतन। तो अब हम आगे देखते हैं, हमारी अगली हेडिंग है आयत। अगली हेडिंग क्या है, आयत है। तो हम देखते हैं इसमें आयत। हम इसमें देखिए चार चीजों का अध्ययन करेंगे, वह क्या है, आयत है, वर्ग है, घन और घनाभ है। क्या है, आयत, वर्ग, घन और घनाभ। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहली आयत। ये हमारी चौथी हेडिंग है, चौथी हेडिंग है आयत। तो सबसे पहले इसमें देखिए आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत वह चतुर्भुज है। सबसे पहले आयत क्या है, चतुर्भुज होता है। क्या होता है, चतुर्भुज होता है। देखिए क्या, आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण, यानी क्या कितना होता है, समकोण का मतलब 90 अंश होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार सबसे पहले देखिए जो हमारा आयत है, आयत देखिए इसमें क्या चतुर्भुज मतलब क्या होते हैं, हमारे चार भुजाओं से क्या होती है, चतुर्भुज क्या होती है कि चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो आयत जो होता है वह क्या होता है, चतुर्भुज होता है। जैसे यहाँ पर हम चतुर्भुज में आयत जो हमारा क्या है, ए बी है, ए बी सी और डी। क्या है, ए बी सी और डी है। यह क्या है, एक आयत है। अब आयत में देखिए क्या होता है कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह क्या होती हैं, बराबर। मतलब जो यह भुजा होती है इसके सामने की भुजा, आमने सामने का मतलब क्या होता है, यह भुजा इसके जो सामने की भुजाएं दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी जो ए और डी, यानी जो यहाँ पर भुजा क्या है, ए है और डी है, यह बराबर किसकी होगी, बीसी के। फिर से एक बार यहाँ पर जो कह रहा है आयत, वह आयत क्या है, चतुर्भुज है। तो आयत चतुर्भुज देखिए ए बी सी डी हम ले लिए हैं, क्या है, एक चतुर्भुज है जो क्या है, एक आयत भी है। अब यह कैसे, मान लीजिए यहाँ पर हमें पता नहीं है क्या है, आयत है या नहीं, बस हम चतुर्भुज लिए हैं ए बी सी डी। अब आयत में जो परिभाषा कहती है, जो आयत होता है वह क्या होता है, चतुर्भुज होता है, पहली कंडीशन। दूसरी होता है उसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वह क्या होती है, बराबर होती है। और जो प्रत्येक कोण होता है वह 90 अंश का होता है। तो हम सबसे पहले अब इसमें पता करेंगे कि सब इसमें देखिए जो आयत का जो नियम है वह सब इसमें फॉलो है। तो यह क्या है, एक आयत है। तो हम सबसे पहले साधारण आपको दिखाए थे ए बी सी डी, जो एक क्या है, चतुर्भुज है। अब इसमें हम देखेंगे जो आमने सामने की भुजाएं वह क्या होनी चाहिए, बराबर। तो जो ए और डी है इसके बराबर बीसी होना चाहिए तब। और एक और बात, जो देखिए एक भुजा, अब जो दूसरी भुजा क्या है, जो दूसरी भुजा हमारी है डी और सी, यानी डीसी जो भुजा है
वह किसके अपने सामने वाली भुजा यानी ए बी के बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ पर फिर से एक बार क्या है, डी सी बराबर ए बी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी सी और ए बी बराबर होना चाहिए, ए डी बी सी के बराबर होना चाहिए। अब जो तीसरी कंडीशन है क्या है, प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, मतलब 90 अंश। यानी जो यह कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण डी, यह जो हमारे चारों कोण हैं यह क्या होने चाहिए, परस्पर बराबर होने चाहिए। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर समकोण का मतलब कितना होना चाहिए, 90 अंश। कितना होना चाहिए, 90 अंश। यानी जो हमारा आयत है उस वह कितने नियम पर फॉलो करता है, 4। मुख्य वैसे देखा जाए तो कितने नियम उसके क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, आयत का 4। जैसे मान लीजिए कोई भी हम चतुर्भुज लें, ठीक है, किसी भी प्रकार का हम क्या लें, चतुर्भुज ले लें, उसका क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और उनका जो क्या है प्रत्येक कोण, यानी जो क्या है प्रत्येक कोण होता है, शीर्ष पर क्या होता है, कोण होता है, तो जो कोण होता है वह क्या होता है, यहाँ पर समकोण होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या है, कोण जो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी क्या है, 90-90 अंश यानी समकोण है। आमने सामने की भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ए बी की सामने की भुजा डी सी बराबर आपस में है, ए डी की सामने की भुजा बी सी जो क्या है बराबर है। तो इसलिए जो हमारा चित्र क्या है, अब आयत है। तो एक बार फिर से आयत की परिभाषा की, आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए या होता है। अब देखिए इसके कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह हम देख लेते हैं आयत में क्या क्या होता है। फिर से एक बार देखिए, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। कंडीशन इसमें है, जैसे इसी अलग से हम चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यह जो हमारा क्या है, आयत है। जो आयत है यह देखिए, इसमें आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे की क्या हो, जो भुजा को क्या मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर विकर्ण, यानी जो हम चित्र बनाएंगे विकर्ण, यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी क्या है, वही हम चित्र मान लीजिए, वही फिर से बनाए, ए बी सी डी, क्या है, ए बी सी डी, यह जो हमारे चित्र है। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण क्या है, विकर्ण यहाँ पर है ए सी, क्या है विकर्ण है, क्या है ए सी विकर्ण है। और जो बी डी है, क्या है बी डी है, बी डी यह भी क्या है विकर्ण है, क्या है विकर्ण है। मतलब इसका देखिए कहने का मतलब है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। यानी जो AC और BD विकर्ण है, इन दोनों की लंबाई जो क्या है सेम होनी चाहिए। तो देखते हैं हम क्या है, मान लीजिए यह L है इसकी लंबाई, तो जो यह लंबाई होगी वह भी L होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर देखने से भी पता लगे क्या है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब अगली जो है पॉइंट है कि आयतन के विकर्ण परस्पर समद्विभाग, मतलब आपस में जो क्या करते हैं, दो भागों में समद्विभाग, मतलब द्वि, यहाँ पर क्या देखिए समद्विभाग, सम का मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाग मतलब भाग, मतलब सम दो भाग में क्या करते हैं आपस में विभाजित होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो विकर्ण है, यहाँ पर जैसे देखिए जो AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, यह दोनों देखिए आपस को मान लीजिए बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काटते हैं। तो अब हम देखते हैं जहां पर यह क्या कर रहे हैं, विकर्ण आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसके इधर की लंबाई, यानी यहाँ OC जो है यह लंबाई, और यहाँ पर AC पर विकर्ण क्या काट रहा है, BD काट रहा है। तो जो AC विकर्ण है उसको दो भागों में, कौन सा देखिए, एक OC और एक OA, दो भागों में इसे क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जो दोनों भाग हैं वह क्या है आपस में बराबर हैं। यदि OC आपका A है, OC A है, तो जो AO होगा यह भी क्या होगा A, यानी O और A इसकी लंबाई भी A होगी और OC की लंबाई भी A होगी। उसी प्रकार यदि BD विकर्ण को AC विकर्ण क्या बिंदु O पर विभाजित कर रहा है, तो जो O और D की लंबाई होगी, यानी यह भी मान लीजिए क्या है A है, मान लीजिए अभी A है, तो जो O और B होगी इसकी भी लंबाई क्या होगी A होगी, क्या होगी A होगी। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट हुए, आयत के दोनों विकर्ण परस्पर क्या होते हैं बराबर, यानी विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं।
और जो उनका क्या होते हैं वह विकर्ण परस्पर क्या होते हैं समद्विभाग करते हैं, मतलब आपस को क्या करते हैं, आपस में जहां पर काटते हैं वहां पर दो भागों में आपस को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जैसे AC को BD जहां पर काटा है तो AC जो है वह दो भागों में क्या हो गया, बट गया, यानी OC और OA। उसी प्रकार जो BD है उसको AC दो भागों में विभाजित कर रहा है तो यह भी दो भागों में क्या हो गया, बट गया, क्या हो गया, OD और OB हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट। अब तीसरी पॉइंट जो कह रहा है, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। मतलब सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं। मतलब यहाँ पर आपको क्या करते हैं, बता चुके हैं, यह जो भुजा इसके बराबर होगी और यह भुजा इसके बराबर होगी। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, इसमें हम पढ़ चुके हैं। जो यह कोण है यह भी 90 अंश का है, यह भी 90 अंश का है, यह 90 अंश और यह, यानी प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है। तो हम आयत के बारे में पढ़ चुके हैं, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इनके पॉइंटों को याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला, यानी वर्ग। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है वर्ग। क्या है, वर्ग। वर्ग वह चतुर्भुज है, यहाँ पर देखिए, जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश होता है। जो वर्ग है और आयत है दोनों सेम है, इसमें क्या होती है, कंफ्यूजन बनी रहती है, मतलब कौन सा आयत है और कौन वर्ग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वर्ग होता है, वर्ग देखिए यहाँ पर आयत भी चतुर्भुज था और वर्ग भी चतुर्भुज है। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर थी, लेकिन इसमें देखिए क्या है, जिसकी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो यहाँ पर आयत का यदि हम चित्र देखें तो इसकी जो प्रत्येक भुजाएं में क्या होगी, बराबर होंगी। यानी देखिए यहाँ पर जो आयत है वर्ग, वर्ग क्या है, यह, यानी ABC और D क्या है, ABCD। यह देखिए चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। प्रत्येक कोण 90 अंश होगा, क्या होगा, 90 अंश होगा, 90 अंश। अब देखिए यहाँ पर भी दो कंडीशन इसमें बताई गई। नंबर 1, जो वर्ग है वह चतुर्भुज है लेकिन उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी जो AB क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA क्या है, आपस में चारों बराबर है। और जो प्रत्येक कोण है, यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना है, 90 अंश है। तो वर्ग में भी देखिए आयत में जो था वह क्या था, केवल सम्मुख आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें चारों भुजाएं बराबर है, बस अंतर इतना है। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ग के जो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह क्या है कि वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। मतलब जो वर्ग होता है, यहाँ पर जो वर्ग का चित्र है, यहाँ पर देखिए वर्ग, इसके जो आपस क्या है, विकर्ण है, यह क्या है, समान लंबाई का। मतलब जितनी लंबाई इसकी मान लीजिए कितनी है, A है, इसकी लंबाई कितनी है, A, तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, A होगी। कितनी होगी, A होगी। अगला है वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विबाधक करते हैं, मतलब लंब समद्विभाग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो हम रखे हैं नाम इसका ABC और D क्या है, वर्ग ABCD में हम देख रहे हैं जो विकर्ण A है और विकर्ण AC और विकर्ण BD क्या है, समान लंबाई के हैं। पहला क्या है इसका पॉइंट है। दूसरा परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाग। मतलब जो AC है इस पे क्या है, लंब, इस पे क्या है, लंब है क्या, BD नहीं, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट क्या है, O है, क्या है, O है। तो जो OB है इस पे क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। फिर से एक बार, जो AC विकर्ण है इस पे लंब क्या है, OB, क्या लंब है, OB लंब है। जैसे देखिए यहाँ पर विकर्ण, यहाँ पर अलग से चित्र देखिए, यदि आप AC जो है क्या है, AC देखिए मान लीजिए यह क्या है, AC है, इस पे हम जो देख रहे हैं B और O एकदम सीधा, देखिए तिरछी लाइन, देखिए सीधा क्या है, आधे पे है, यानी जो यहाँ पर देखिए क्या है, B है, यह O है। तो देखिए जो क्या है, लंब, यानी AC पर लंब देखा जाए तो क्या है, B, लंब समद्विभाग। मतलब लंब तो है, OB पे लंब तो है, लेकिन दो भागों में इसे क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी यह B है
तो यह भी लंबाई इसकी क्या है बी, यानी समान लंबाई में क्या है, समान लंबाई में इसे क्या कर रहा है, विभाजित भी कर रहा है। मतलब कि जो AC पे लंब क्या है OB भी है और OD भी है, उसी प्रकार BD पे लंब OA और OC क्या है आपस में लंब है और उनको क्या है समद्विभाग, मतलब दो भागों में क्या कर रहे हैं, विभाजित भी कर रहे हैं। अगला है वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। हम पढ़ चुके हैं क्या है, इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। लेकिन आयत में क्या होता था, सभी भुजाएं, यहाँ सम्मुख भुजाएं नहीं होगा, यह क्या होगा, आयत में सम्मुख भुजाएं होगा। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, आमने और सामने की भुजा। जैसे यहाँ पर यदि आयत है, इसके क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग में जो क्या है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं मतलब बराबर होती हैं। तो भुजाएं सभी भुजाओं का मतलब आयत में चार ही क्या होती हैं, भुजा होती हैं वर्ग में। और अगला है वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश, यानी क्या होती है, समकोण होती है। यह भी हम क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। तो यहाँ पर वर्ग की भी क्या हो गई, कंडीशन पूर्ण हो गई। तो इसे भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए इनकी पॉइंट्सों को। अब हम देखते हैं अगला घनाभ। यह देखिए हमारी अगली हेडिंग है घनाभ। क्या है, घनाभ है। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए क्या होता है, 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। फिर से घनाभ की परिभाषा क्या होती है कि 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। तो हम आपको बताएं, जैसे में कमरा हो गया, पुस्तक हो गया, मतलब कि कोई कमरा हो वह भी किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का। कोई पुस्तक हो वह भी किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की। तो या तो इसमें कोई क्या हो सकता है, डेस्टर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यह डेस्टर है, यह भी क्या है आपका घनाभ की आकृति का। अब हम देखते हैं इसमें जो घनाभ होता है, इसमें देखिए सबसे पहले हम इसमें मुख्य पॉइंट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो उसकी परिभाषा हो गई कि 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। जैसे कमरा हो गया, पुस्तक हो गया, डेस्टर हो गया आदि। और इसके बाद हम देखते हैं इसके जो पॉइंट है, इसमें क्या है, जो घनाभ, इसमें का मतलब घनाभ में 12 किनारे, 8 शीर्ष और 6 सतह होती हैं। फिर से एक बार, घनाभ में 12 किनारे, 8 शीर्ष, 6 सतह होती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो घनाभ होता है वह उसमें किस प्रकार 12 किनारे, 8 शीर्ष, 6 सतह और उसका क्या होता है जो पॉइंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा घनाभ बन के तैयार है, यहाँ पर फिर से एक बार इसे हम बना लेते हैं। जो घनाभ है इसको थोड़ा बड़ा बना कर देखते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे ये में हम घनाभ देख लेते हैं, यहाँ पर फिर से जो घनाभ है, ये देखिए मान लीजिए इतना बड़ा है चित्र जो है। देखिए घनाभ की आकृति अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो है घनाभ का चित्र है। देखिए यह रहा घनाभ का चित्र, थोड़ा हम बड़ा आपको समझाने के लिए बनाए हैं। अब हम इसमें देखते हैं जो यहाँ पर हमारी पॉइंट है घनाभ की, 12 किनारे, 8 शीर्ष और 6 सतह जो घनाभ में बताया वह देखते हैं हम कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लीजिए डेस्टर हुआ, माचिस की तीली हुई, माचिस का बॉक्स हुआ, उसमें हम देखेंगे जो घनाभ है घनाभ के आकार का होता है। उसमें जो देखिए सबसे पहले जो कहा है 12 किनारे क्या होते हैं, 12 किनारे। तो 12 किनारे का मतलब क्या होता है, यह जो हमारी क्या होती है बॉक्स की जो क्या होती हैं लाइनें क्या होती हैं, जो चारों तरफ से बॉक्स क्या होता है घिरा होता है, वह जो लाइनें होती हैं वह उनका क्या कहलाता है, किनारा कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं जो यह है, यानी इसका हम नाम सबसे पहले रख दें A B C और D, उसके बाद D क्या है, D है, और यहाँ पर रख देते हैं EFG और H। घनाभ का नाम देखिए क्या है, ABCDEFGH हम क्रम से रखे हैं।
आपके अल्फाबेटों को। तो यहाँ पर देखिए अब हो गया। अब इसमें हम देखते हैं जो 12 किनारे में कौन कौन सा। सबसे पहले जो ए बी है, क्या है, ए बी है, यह भी आपका क्या है, किनारा है। उसके बाद इसी प्रकार देखिए इसी के समांतर जो ई और यफ है, जो ई और यफ है, यह भी आपका क्या है, एक किनारा है। डीसी भी किनारा आपका है। और इसी प्रकार एच और जी क्या है, एच जी, यह भी आपका क्या हुआ, किनारा। यानी कितने, 4 किनारे हो गए। उसके बाद ए और ई, क्या यहाँ पर देखिए ए ई क्या है, यहाँ पर देखते चलिएगा, ए ई हो गया। उसी प्रकार यफ बी, यानी बी और यफ क्या हो गया, बी और यफ, यह भी क्या आपका किनारा है। उसी प्रकार एच डी क्या है, एच डी, यह भी किनारा। और जी सी क्या है, सी जी लिखिए, सी और जी, यह भी क्या आपका है, किनारा है। यानी टोटल कितने किनारे हम देखे अभी तक, 4 4 8। अभी हमें 4 किनारे और देखिए। अब वह 4 किनारा कौन सा है, जो यहाँ पर देखिए, जो यह लाइन हो गई, क्या हो गई, ए बी के समांतर जितनी लाइनें हुई वह हुई। अब क्या हुई, ए और ई के समांतर जो लाइनें थी उनको हम देख लिए। अब देखिए जो एच और ई, जो एच और ई के समांतर है, देखिए एक लाइन एच ई हो गई, यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले एच ई। अगली है ए डी, क्या है, ए डी है। अगली है जी, यानी एफ जी, क्या है, एफ जी है। अगली है बी सी, क्या है, बी सी, क्या अगली है, बी सी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारे 12 हो गए, क्या हो गए, किनारे। कितने किनारे हुए, 12। नंबर 1 ए बी जो है, ए बी किनारा है। एफ बी भी किनारा है। ए ई भी किनारा है। ए डी भी किनारा है। ई एच भी किनारा है। ई एफ भी किनारा है। बी सी, एफ जी, डी सी, एच जी, ये सब क्या हमारे हैं, किनारे। यानी टोटल जो घनाभ है इसमें कितने किनारे हुए हैं, हमारे 12 किनारे। कितने किनारे, 12 किनारे हो गए। अब इसी प्रकार देखिए हम नाम मिटा दे रहे हैं जो किनारे इनके हैं, या तो भी हम फिर से लिख दे रहे हैं आपको, देखिए देखने की, समझने की। यहाँ पर जो देखिए किनारे का नाम जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या है, ए बी, क्या है, ए बी, ई एफ, सी डी, जी एच है। अब देखिए ए और ई क्या है, ए ई, बी है और एफ है। उसी प्रकार एच डी, यानी इसको क्या लिखेंगे, डी और एच है। उसके बाद है सी और जी, क्या है, सी और जी। अब बचे हैं ई और एच, क्या है, ई एच, यह भी किनारा है। ए डी भी किनारा आपका है। एफ जी भी किनारा है और बी सी भी किनारा है। यानी जो हमारे यहाँ टोटल हुए हैं, कितने किनारे हुए हैं, 12 किनारे हो गए। अब हम अगला देखते हैं, जो 8 शीर्ष बता रहा है वह कहाँ पर है, क्या है, 8 शीर्ष। तो जो देखिए शीर्ष होता है वह देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए शीर्ष है ए, शीर्ष बी, शीर्ष एफ, शीर्ष ई, शीर्ष डी, शीर्ष सी और जी शीर्ष है, एच शीर्ष है। यानी यहाँ पर क्या होते हैं, जो बॉक्स के किनारे होते हैं वही क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह क्या है, किनारे हैं। इसमें देखिए गलती से हम क्या है, इसको क्या करेंगे, किनारे में नहीं गिनेंगे, इसको भी किनारे में नहीं। यदि आप इसको किनारे में लेंगे तो देखिए कितने, 10। लेकिन यह क्या है, किनारे नहीं है, केवल चित्र को बनाए हैं तो उससे क्या हो रहा है, पता चल रहा है किनारे, लेकिन ये क्या है, आपके किनारे नहीं। यहाँ पर गोले में रहने दीजिए ताकि आपको पता चले। तो किनारे कितने हुए, 8, ए बी, एफ जी और सी डी एच जी, यह क्या हुए, आपके किनारे हुए। अब इसी प्रकार 6 सतह जो कर रहा है वह आपको, अब जो सतह होता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक सतह है ए बी सी डी, यह एक सतह हुई। ए बी सी डी चारों नाम जो है वह एक सतह हुई। उसी प्रकार जो ए ई और एफ बी, यह देखिए नीचे की सतह है, दूसरी हमारी सतह हुई। जो ए बी सी डी है वह एक सतह है, यहाँ पर देखिए जैसे ए बी सी डी, यह एक सतह हुई।
अगली है इसी प्रकार ए ई एफ बी, क्या है ए बी ई एफ, यहाँ पर देखिए इस प्रकार क्रम से ए बी ई और एफ। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे की, यहाँ पर देखिए एक सामने की सतह हुई, एक नीचे की सतह हुई। अब देखिए इसी प्रकार जो इस साइड की सतह होगी यानी ए ई डी एच, क्या होगी ए डी ई एच, यह एक सतह होगी। इधर की देखिए कितनी सतह हुई, 3, एक सामने की सतह ए बी सी डी, एक नीचे की सतह ए बी ई एफ और एक इस तरफ की सतह जो होगी वह क्या होगी ए डी ई एच, क्या होगी ए डी ई एच। अब अगली सतह जो है इस साइड की आपकी बी सी एफ जी, क्या है बी सी और एफ जी, क्या है बी सी एफ जी। और जो आपकी जो क्या है ऊपर की सतह जो होगी यानी सी डी जी एच, क्या होगी सी डी जी एच, ये अगली सतह हो गई। और उस साइड की जो सतह है एफ ई एफ जी एच, क्या है ई एफ जी और एच, यानी टोटल हमारी कितनी सतह हो गई 6 सतह। ए बी सी डी देखिए यहाँ पर 1 सतह, 2 सतह, 3 4 5 6, कितनी सतह हुई 6 सतह। तो हम घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देखिए इसमें क्या है, घनाभ में 12 किनारे होते हैं, यहाँ पर नाम लिखे उसके 12 किनारों का, 8 शीर्ष। यहाँ पर देखिए क्या है वहां पर काले ब्लैक, क्या है ब्लैक से वहां पर क्या किए बिंदी किए, यानी ए बी एफ ई एच डी जी सी, ये सब क्या है शीर्ष आपके हैं। और उसके बाद कह रहा है 6 सतह, तो 6 सतहों का नाम यहाँ पर आपको क्या लिख के बता दिए हैं। तो यहाँ पर हम घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अगला देखते हैं घन। ये देखिए जो हमारा अगला घन है, क्या है घन। घन की परिभाषा कि 6 वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति को घन कहते हैं। 6 वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति को घन कहते हैं। जैसे लूडो का पासा आज हमारे एग्जाम्पल है, बस एक हम देखें क्या है लूडो का पासा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो घन और घनाभ में अंतर है। जो घन है उसकी परिभाषा 6 वर्गाकार सतहों से घिरी, घनाभ का 6 आयताकार सतहों से घिरी, सब सेम है। बस डिफरेंस केवल क्या है यहाँ पर वर्गाकार आ गया है, वहां पर क्या था आपका आयताकार था, क्या था आयताकार। यानी जो आयताकार होगा, आयताकार यहाँ पर क्या है आपका आयताकार, यानी जो आयताकार से घिरी आकृति होगी वह किसका होगा हमारा घनाभ का। नाम पहले सबसे पहले क्या है समझ लीजिए। वर्गाकार पढ़ चुके हम, आयत और वर्ग क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं, आयत और वर्ग पढ़ चुके हैं। तो आयत जो होगा, जो आयत से घिरी मतलब आयत से घिरी आकृति होगी 6 सतहों की, वह क्या होगा घनाभ, क्या होगा घनाभ होगा। और जो वर्गाकार यानी 6 वर्गाकार यानी वर्ग वाली भुजाओं से 6 क्या होगी आकृति घिरी होगी, उसे घन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो 6 यदि 6 वर्गाकार आकृति दी गई हो, मतलब 6 वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति हो तो उसे क्या कहेंगे घन। 6 वर्गाकार 6 आयताकार आकृति सतहों से घिरी आकृति को घनाभ। तो यहाँ पर देखिए वहां पर वर्गाकार क्या है सतह है, इसमें देखिए जो घनाभ है उसमें हम आपको एक पॉइंट भूल गए थे बताना, देख लीजिए यहाँ पर जो घनाभ होता है क्या होता है घनाभ, उसमें जो होता है जो घनाभ होता है इसमें आयता क्या है आयताकार होता है। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार इसमें जो देखिए कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी, यह भुजा यह भुजा यह भुजा यह, यानी 4 भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। और यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, यह वाली भुजा और यह चारों आपस में बराबर होंगी। और जो तीसरी भुजा होगी यह देखिए कौन सी, नाम यदि हम दे दें ए बी सी और डी, यहाँ पर दे दें ई एफ जी और एच, तो जो होगी ए बी यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको क्या घनाभ की चित्र, घनाभ का क्या है पॉइंट बता रहे हैं उसको देख लीजिए, भूल गए थे। जो है ए बी होगा वह बराबर किसके होगा एच जी के, क्या होगा जी एच के, क्या होगा जी एच के। और सी डी
क्या होगा, सी डी के और ई एफ के, किसके होगा, ई एफ के। यानी चार क्या है, चार किनारों के बराबर होगा, ए बी किनारा, जी एच किनारा, सी डी किनारा और ई एफ किनारा क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार जो हमारा किनारा क्या है यहाँ पर इस प्रकार, यानी एफ और जी, एफ जी किनारा और ए सी किनारा क्या है, ए सी किनारा, ई एच किनारा क्या है, ई और एच किनारा, और उसी प्रकार है बी डी किनारा, यह क्या होगा, बराबर होगा। जो इसका सिंबल हम क्या दिए हैं, इससे क्या है 1 पाई से, इसका सिंबल है आपका 2 पाई से। अगला जो है देखिए जी, ए और जी यह क्या होगा, बी एच के बराबर होगा और एफ सी के बराबर होगा और ई और डी के बराबर होगा। यानी देख लीजिए जो है ए जी बराबर होगा बी एच के, किसके, बी एच के बराबर होगा, और एफ सी यानी सी एफ के बराबर होगा, और डी ई किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा। इसका सिंबल 3 पाई क्या है, 3 पाई। फिर से यहाँ पर इसमें देख लीजिए घनाभ का क्या है, घनाभ का चित्र है, घनाभ, घनाभ का आपको क्या है, एक और पॉइंट क्या है उसमें छुट्टी थी, क्या था, आयताकार सतहों से घिरी थी। इसका क्या है, आपको किनारा बता चुके थे, 12 किनारे थे। तो देखिए 4 किनारा क्या है, आपस में समान है, 4 किनारा आपस में, और 4 यानी 12 किनारे आपके टोटल यही हैं। और समान कौन सा है, आपको क्या है, चिन्ह से क्या कर चुके हैं, घनाभ में बता चुके हैं। अब देखिए घनाभ में यही डिफरेंस, घनाभ और घन में यही अंतर होता है, इसलिए आपको क्या है घनाभ का याद आ गया, जिससे हमको आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब इसी प्रकार जो घन होता है, घन जो होता है वह 6 वर्गाकार आकृतियों से घिरा होता है, जैसे लूड। अब इसमें जो हमारी जो क्या है यहाँ पर नाम दे दिए जी हम, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। यदि यह हमारा वर्ग क्या है, घन, घन है, क्या है, घन। उसका यदि हम चित्र देखें तो नाम का, अब इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी क्या होते हैं, 12 हमारे क्या होते हैं, किनारे होते हैं, जो कि क्या है, घनाभ में भी है, 8 शीर्ष इसमें भी, यानी वर्ग और घनाभ दोनों, और 6 सतह क्या होती हैं, 6 सतह। यानी हम जो क्या है देख चुके हैं, क्या क्या है, घनाभ में भी क्या थे, 12 किनारे थे, 8 शीर्ष और 6 सतह घनाभ में भी थे। घन में भी वही है, 12 किनारे, 8 शीर्ष और 6 सतह हैं। बस वो घन क्या है, घन में अंतर क्या है कि यह क्या है, वर्ग की भुजाओं से घिरी आकृति है, यानी 6 वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति है, और यह जो है 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति है, उसे घनाभ और घन वर्गाकार। और इसमें जो होता है घनाभ में आपको बताएं, देखिए कौन कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो आपका क्या होता है, घन होता है, इसमें जो सभी भुजाएं होती हैं वह क्या होती हैं, बराबर, क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। ये आपको क्या है, इसमें केवल प्लस पॉइंट है बस। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। भुजाओं का नाम ए बी भुजा, ई के बराबर, बी एफ बी के बराबर, ई एफ के बराबर, एफ जी, बी सी, डी सी, और क्या है, ए डी है, ई एच है, एच जी है। इसी प्रकार क्या है, सभी के बराबर है। तो घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं, जिस प्रकार क्या है, घन में भी क्या होते हैं, 12 किनारे। जिस प्रकार घनाभ में आपको किनारे बताए थे, देखिए ए बी एक है, एक किनारा यहाँ से यहाँ तक, यानी ई एफ, डी सी और एच जी 4 किनारे हुए, और ई एच, ए डी, एफ जी और बी सी 4 किनारे हैं, 12 किनारे। और जो देखिए क्या है, तिरछी लाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी ए ई वाली, और एफ बी, सी जी और एच डी, जो ये लाइन, यानी टोटल हमारे कितने किनारे हुए, 12 किनारे हो गए। 8 शीर्ष कौन कौन से हैं, सेम जैसे घनाभ के जो शीर्ष थे उसी प्रकार इसमें भी वही शीर्ष रहेंगे। क्या है, शीर्ष वही रहेंगे, क्या रहेंगे, शीर्ष भी वही आपके रहेंगे। और जो क्या है, 6 सतह भी आपका क्या रहेगा, घनाभ वाला ही रहेगा। यानी जो सामने की सतह ए बी सी डी, इस क्या है, नीचे की सतह ए ई एफ बी है, और इधर साइड की सतह कौन है, ए ई डी एच,
और उस साइड की सतह BC FG और पीछे साइड की सतह जो है क्या है, बॉक्स के पीछे जो साइड है EFGH, यह साइड है, यानी 6 सतह भी। यानी टोटल घनाभ और घन की आकृति और जो उसके क्या है पॉइंट है वह सेम है। बस देखिए घनाभ जो होता है वह आयताकार सतहों से घिरी आकृत होता है, घन वर्गाकार सतहों से घिरी आकृत होता है। घनाभ में भी 12 किनारे 8 शीर्ष 6 सतह, घन में भी 12 किनारे 8 शीर्ष 6 सतह। घनाभ में आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर होती हैं और जो घन होता है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों, घन और घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की बस इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमें विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आज जितने भी हम क्या है टॉपिक पढ़े हैं वह आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस उतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।